हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोइट के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट और इनका जन्म हुआ 1874 और 1963 में इनकी डेथ हुई। हमारी जो पोइम है इसमें पोइट कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम यहाँ पर पीपल के लिए यूज़ किया गया है, लोगों के लिए यूज़ किया गया है। पोइट कहता है कि लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा, कि फायर से एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है इसका एंड आइस से होगा, यानी बर्फ से ये ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहता है कि मेरी ये डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मैं किसका टेस्ट लूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका एंड फायर से होगा, मैं उनके साथ हूँ। यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो क्या है? पेरिशेबल है, यानी नाशवान है। और यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है। एंड में एक दिन है जो सब ने यहाँ पर जाना है, सब यहाँ पर है जो यहाँ से पेरिशेबल होएंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब पोइट यहाँ पर इस चीज़ से बहुत नाराज है कि क्या वर्ल्ड दो बार एंड होगा यहाँ पे, यानी वर्ल्ड का यहाँ पर दो बार एंड होगा। पेरिश यानी डाई, मरना, ठीक है। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो पोइट कहता है मैं सोचता हूँ कि नफ़रत ही काफ़ी है इसके लिए। क्योंकि जैसे बर्फ़ है वो क्या है, धीरे धीरे मेल्ट होती है, पिघलती है, उसी तरीके से जो नफ़रत है वो भी इंसान को धीरे धीरे मारती है। तो पोइट कहता है नफ़रत ही काफ़ी है मारने के लिए। तो इस तरीके से आइस का और नफ़रत का यहाँ पर आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि नफ़रत धीरे धीरे फैलकर विनाश कर देती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इसीलिए पोइट ये बातें कह रहा है। क्योंकि जो नफ़रत होती है उसका जो विनाश होता है, उसके जरिए जो विनाश होता है वो भी बर्फ़ की तरह ही बहुत बड़ा होता है, बहुत ग्रेट होता है, ठीक है। तो यही जो काफ़ी है हमारे विनाश के लिए। तो एंड में पोइट ये कहता है कि एंड वुड सफाइस क्या होता है? सफिशिएंट यहाँ पे, यानी यही काफ़ी है, ठीक है। कि डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि इस तरीके से जैसे बर्फ़ काफ़ी बड़ी होती है उसी तरीके से नफ़रत भी बहुत विशाल होती है जो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है सब कुछ। तो इस तरीके से ये सफिशिएंट है। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि जो इंसान है वो अपनी ग्रीड, अपनी हेट, अपना जो इनसेंसिटिविटी है, इंटॉलरेंस है और जो क्रूअल्टी है, इन सब चीज़ों को छोड़कर इंसान को सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। और यही जीवन का सफल होने का साइन है। अगर इंसान इन बुरे मार्गों को छोड़कर सही रास्ते पर चलेगा तो एक दिन ज़रूर वो अचीवमेंट हासिल कर लेगा। यानी हमें ह्यूमैनिटी के गुणों का ध्यान रखना चाहिए। हमें इन सारे जो नफ़रत है, लालच है, इनसेंसिटिविटी है, इंटॉलरेंस है, इनडिफरेंसेस है, लस्ट है, रिजिडिटी है, कोल्डनेस है, हेटेड है, एवराइस है, एवराइस होता है धन का लालच, कि इन सब को हमें छोड़ देना चाहिए। पोइट ये कहना चाहता है। अब यहाँ पर वर्ड्स नोट्स हम देख लेते हैं। सम यहाँ पर हेयर यानी पीपल को डिनोट करता है, डिज़ायर यानी विश, होल्ड यानी एग्री करना, पेरिश यानी डाई और रूइन, ट्वाइस यानी डबल, टू टाइम्स, डिस्ट्रक्शन यानी रूइन, सफाइस यानी सफिशिएंट, पर्याप्त। तो अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। इसमें है एसोनेंस। एसोनेंस इज़ द रेपिटेशन ऑफ ए वोवल साउंड, क्योंकि जो वोवल साउंड जब बार बार आती है तो उसको एसोनेंस हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इन द सेम लाइन सच एज लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन, जैसे आई होल्ड, यहाँ पर जो बोल्ड ओ है, विद दोज हु फेवर फायर, यानी यहाँ पर ओ की बार बार रिपीटिशन हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन सच एज द साउंड ऑफ एफ इन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी फेवर फायर दोनों एफ एफ से बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस बन जाता है? एलिट्रेशन।
उसके बाद है इमेजरी. इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स perceive things involving the five senses. For example, some say the world will end in fire and two say that for destruction ice is also great. अब यहाँ पर क्या है, आइस है, फायर है, ये इमेजरी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं. Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning different from their literal meanings. जैसे फायर यहाँ पर सिंबल ऑफ डिजायर है और आइस यहाँ पर जो सिंबलाइज कर रही है हेट्रेड को, नफरत को. उसी तरीके से ग्रीन एंड गोल्ड आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस. तो ये यहाँ पर सिंबलिज्म यूज किया गया है. उसके बाद है एनाफोरा. इट रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम वर्सेस. यानी बार बार सेम वर्ड आना, जैसे कि शुरू में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. यानी सम से यहाँ पर बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है. फिर है पर्सोनिफिकेशन. Personification is to give human qualities to inanimate objects. In this poem, fire and ice वो capable है destruction के लिए. Therefore, the poet personifies fire and ice by giving them a mind which is capable of destroying almost anything. तो यहाँ पर personification यूज़ किया गया है fire and ice के रूप में. तो ये थे हमारे literary devices. अब हमारा message. In the poem Fire and Ice, the poet has given a very important message that in this humanity everything is perishable. कि हर चीज़ यहाँ पर नाशवान है. The death can come due to destruction or due to melting of ice. कि डेथ होगी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन या फिर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस. जैसे कि ग्लेशियर है, मेल्ट होंगे तो फ्लड भी आ सकता है. सो टू सेव आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को बचाना है. वी शुड कीप अवे हेटेड, हमें दूर रहना है नफ़रत से. एवराइस यानी जो धन का लालच है उससे. एंड कोल्डनेस यानी हमारा जो रूखापन है दूसरे लोगों के प्रति, हमारे अंदर जो इनसेंसिटिविटी है, इसको हमने ख़त्म करना है. यानी जो इंसान के जो अवगुण हैं, जैसे ग्रीड हो गया, क्रुएल्टी होगी, कॉन्फ्लिक्ट, इंटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंसेस, एवराइस, लस्ट और कोल्डनेस, हेटर, लस्ट, फ्यूरी, इस तरीके से रिजिडिटी हो गया. इन सब से हमने क्या है, दूर रहना है. पोइट हमें इस पोइम के माध्यम से यही बताना चाहता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट फायर एंड आइस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.